आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई एलडीसी की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 2756 पदों पर भर्ती होनी है। इसका नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड, या यूँ कहूँ कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी क्लर्क सेकंड ग्रेड। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको 2 वर्ष के परिवीक्षा काल के दौरान, या यूँ कहूँ कि 2 वर्ष के कन्फर्मेशन पीरियड के दौरान 14,600 रुपये फिक्स प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। इस वेतन में ना डीए होगा ना एचआरए होगा, लेकिन 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद आपको 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार आपका पे स्केल 20,800 से शुरू होगा, यानी 20,800 आपकी बेसिक सैलरी होगी। इस बेसिक सैलरी पर डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि हाउस रेंट एडवांस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको प्रदान किया जाएगा। यानी यूँ कहूँ कि 2 वर्ष बाद आपको पूरा वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि हम पदों के बंटवारे की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट में जो रिक्तियाँ दी गई हैं वो कनिष्ठ सहायक की हैं, या यूँ कहूँ कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की हैं। ये 320 पद दिए गए हैं। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में सिर्फ एलडीसी के पद दिए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में केवल जूनियर असिस्टेंट के पद दिए गए हैं। जिला न्यायालयों में एलडीसी के पद दिए गए हैं, जिन्हें 2 भागों में तोड़ा गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। ठीक इसी तरह जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में भी जो पद दिए गए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं, और उन्हें भी 2 भागों में गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों में तोड़ा गया है। इस तरह अगर हम तीनों तरह के पदों का बंटवारा देखें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 320 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 378 पद हैं, एलडीसी के 2,058 पद हैं, यानी कुल मिलाकर 2,756 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आवेदन की तिथि 22 अगस्त 2022 से दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका अंतिम दिन होगा 22 सितंबर 2022 शाम 5 बजे। यानी कि आप 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे से आवेदन कर सकते हैं 22 सितंबर को शाम 5 बजे तक। लेकिन फ़ीस जमा कराने के लिए एक दिन अतिरिक्त दिया गया है, यानी 23 सितंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक आप फ़ीस जमा करा सकते हैं। विशेष नोट दिया गया है वैकेंसी में कि जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें आप www.hcraj.nic.in पर देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान विशेष हिदायत दी गई है कि कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण ना दी जाए, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, टोटल वैकेंसियों का बंटवारा 320 वैकेंसी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की हैं, 378 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की हैं, और क्लर्क के 2,058 पद हैं। कुल मिलाकर 2,756 पदों पर भर्ती होनी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन के समकक्ष व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें
साफ इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि फाइनल ईयर के साथ भी विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ ही उन्हें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक रूप से अभ्यर्थी स्वस्थ होना चाहिए। योग्यता उसकी राष्ट्रीयता के लिए भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है, नेपाल का नागरिक आवेदन कर सकता है और भूटान का नागरिक भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2023 को होनी है। अर्थात 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी 18 वर्ष से छोटा ना हो और 40 वर्ष से अधिक का ना हो। लेकिन अपर एज लिमिट में यानी 40 वर्ष से अधिक की एज लिमिट में छूट दी गई है 5 साल की। 5 साल की छूट SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को छूट दी गई है। साथ ही साथ महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात ये लोग 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा की ऊपरी सीमा कोई निर्धारित नहीं है, अर्थात किसी भी सीमा तक आवेदन किया जा सकता है, किंतु 60 वर्ष से अधिक ना हो। साथ ही साथ जो डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड हैं उनके लिए अपर एज 50 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात 18 से 40 वर्ष तक की एज लिमिट है, जिसमें 5 साल की छूट SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS और महिलाओं को छूट दी गई है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा की ऊपरी लिमिट तय नहीं की गई है तथा डिफेंस सेवाओं से रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए ऊपरी सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पिछली भर्ती निकाली गई थी 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा, जिसे रद्द कर दिया गया था, उस वैकेंसी के अनुसार, उस नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2022 को परीक्षा में बैठने का पात्र था तो वह व्यक्ति भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र माना जाएगा। इससे आगे हम बात करें परीक्षा शुल्क की, तो जनरल, OBC का क्रीमी लेयर और अन्य राज्य के आवेदक यानी सामान्य वर्ग, OBC में क्रीमी लेयर वर्ग और अन्य राज्यों के आवेदक, उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा, जबकि OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 400 रुपये होगा और राजस्थान में SC, ST और दिव्यांगजनों के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये रहेगा। जिन व्यक्तियों द्वारा पिछली भर्ती जो कि 2020 में निकाली गई थी उसमें परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया था, उनको फिर से परीक्षा शुल्क जमा कराने की आवश्यकता इस बार नहीं होगी, किंतु आवेदन करना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क में वापसी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि योग्यता के आधार पर, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं, उनमें यदि 29 सितंबर 2005 के बाद किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह योग्य नहीं होगा। ठीक इसी तरह जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिन लोगों द्वारा अप्लाई किया गया है, यदि उन्हें 6 जुलाई 2010 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो अयोग्य होंगे। आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो हम इसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में रिटन एग्ज़ाम होगा और सेक्शन B में कंप्यूटर टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम की हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम के 3 पार्ट होंगे।
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में हिंदी है, बी में इंग्लिश है और सी में जनरल नॉलेज है। तीनों पार्ट के 50-50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 100 नंबर के तीनों पार्ट होंगे। टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 120 नंबर SC, ST और दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक है, अर्थात 40%, और बाकी कैंडिडेट के लिए 135 नंबर अर्थात 45%। यानी कि SC, ST तथा दिव्यांगजनों को इस परीक्षा को पास करके कंप्यूटर एग्ज़ाम में बैठने के लिए 40% नंबर अर्थात 120 नंबर लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य कैंडिडेट के लिए 45% अर्थात 135 नंबर लेकर आना अनिवार्य है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि परीक्षा OMR सीट पर होगी, अर्थात ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं रहेगा, और साथ ही कोई नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं की जाएगी। यहाँ सिलेबस की हम बात करें तो हिंदी का सिलेबस दिया गया है, जिसके कौन कौन से टॉपिक होंगे। इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, जिसके कौन कौन से टॉपिक होंगे। साथ ही जीके का सिलेबस दिया गया है, जिसमें करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। या यूँ कहूँ कि इसमें जीके वाले भाग में सिर्फ राजस्थान की जीके आएगी, नेशनल जीके से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ राजस्थान जीके की बात की गई है। यदि आपको ये नोटिफिकेशन या ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे एक लिंक दे दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। पार्ट बी, सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक स्पीड टेस्ट और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट। स्पीड टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी 5-5 मिनट के लिए, और एफिशिएंसी टेस्ट में इसी तरह से 10 मिनट के लिए टाइपिंग कराई जाएगी। जिसकी कुछ खास बातें हैं। कंप्यूटर टेस्ट के दौरान हिंदी का फ़ॉन्ट कृतिदेव 10 यूज़ किया जाएगा, जबकि इंग्लिश का कैलिबरी फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिमम जो स्पीड मांगी गई है वो 8000 की डिप्रेशंस पर आवर मांगा गया है, और डाटा जो भी डाउनलोड किया जाएगा या जो भी फीड कराया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, अर्थात इंग्लिश में आपको कैलिबरी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना होगा और हिंदी के लिए कृतिदेव 10 का इस्तेमाल करना होगा। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि कंप्यूटर टेस्ट में बैठने के लिए अन्य कैंडिडेट को मिनिमम 45% मार्क्स ज़रूरी हैं, जबकि SC, ST और दिव्यांगजनों को 40% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन या परीक्षा संबंधी कोई समस्या होती है तो राजस्थान हाईकोर्ट के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसका नंबर है 0291 288 100। दूसरा नंबर है 0291 288 101। जैसा कि हमने डिस्कस किया, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए या आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।